Everyone, so in this lecture we are going to discuss about the direction of magnetic field. So इसकी फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें हमने कंसीडर करना है कौन सा करंट, जिसमें जो करंट की आपका स्ट्रेट वायर में है, लूप में नहीं है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट वायर में जा रहा है। तो स्ट्रेट वायर के लिए आपको कौन सा रूल लगता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? आपको लगता है मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड का जो आपका थंब है उसके रिगार्डिंग हमारा एक रूल होता है। ये रूल क्या बताता है कि सपोज अगर हम अपना जो राइट हैंड का जो थंब है, ठीक है, उसे हम करंट के डायरेक्शन के साथ अलाइन कर दें। सपोज अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में ऊपर को जा रहा है तो आपने राइट हैंड का जो थंब है उसको भी ऊपर की डायरेक्शन देनी है। और उसके बाद जो आपकी फिंगर्स बची, फिंगर्स को आपने किस तरह से कर्ल करना है? इस तरह से कर्ल करना है। जो फिंगर्स की कर्ल करते हुए डायरेक्शन आ रही है वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है। यानी कि फिंगर किस डायरेक्शन में आपकी बेंड होगी, कर्ल होगी, वही आपकी डायरेक्शन किसकी देगी? मैग्नेटिक फील्ड की देगी। सपोज अगर ये करंट की सपोज डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो आप क्या करते? करंट की अगर डायरेक्शन आपकी डाउनवर्ड होती तो आपका जो थंब है वो भी उसके साथ लाइन होना था। तो आप क्या करते? जो ये ऊपर को थंब जा रहा है अब आप वो नीचे को डाउनवर्ड ले जाते और आप इस तरह से कर्ल करते, तो आपकी राइट हैंड साइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। तो यानी कि यही बताया गया है कि डायरेक्शन ऑफ जो करंट है उसके साथ अपने राइट हैंड का थंब को अलाइन करना है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है तो जो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी, जिस डायरेक्शन में बेंड होगी, वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की हमेशा डायरेक्शन रहेगी। So it states that if you imagine holding a current carrying wire in your right hand with your thumb pointing towards the direction of current, अगर आपने thumb को point करना है किसकी डायरेक्शन में? डायरेक्शन of the current की, then the direction in which your fingers curl gives the direction of lines of force of the magnetic field. Obviously जो आपकी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल करेगी उसी डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की क्या आएगी? डायरेक्शन आएगी। आपके राइट हैंड थंब रूल को समझने के लिए आपको इस तरह से समझाया जाता है कि सपोज यहाँ पर आपका क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, वो आपका क्या है? वो करंट है। सपोज ऊपर की तरफ आता वो आपको करंट दिखाई दे रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल आप बताओ क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल ये बताता है अगर सपोज ऊपर की तरफ आपका करंट है तो करंट अगर आपकी ऊपर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर को होगी। वही चीज़ करी गई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इधर को है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर करंट कहाँ है? अगर करंट आपका अपवर्ड को है, ओके, करंट अगर आपका अपवर्ड को है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? इस तरफ। इसी तरह से देखो इस तरफ को ये क्लॉकवाइज बता रहा है तो हमने भी क्लॉकवाइज कर दी। अब अगर ऐसा होता कि ये जो करंट है ये इसके अंदर जा रहा है, ये उल्टा होता सपोज, तो हम इसको उल्टा बना देते हैं। तो हमने उल्टा कैसे बना दिया? इस तरह से कि यानी कि जो ये करंट है, अब यहाँ पे करंट देखो, करंट क्या है? उल्टा जा रहा है, यानी कि इन्वर्ट जा रहा है। तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि अभी तो ऊपर था, अब क्या करो? अब उस थंब को आप नीचे ले जाओ। अब थंब को अगर आप नीचे को ले जाओगे, ठीक है, नीचे को ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर को आनी चाहिए। तो उसी तरह से अगर ये करंट है, थंब अगर नीचे ले जाओगे तो जो आपकी जो फिंगर्स है वो इस तरफ को इंडिकेशन देगी, इस तरफ को जाने को बोलेगी। तो यानी कि आप इस तरह से जो आपको ये दिखाई दे रहा है रेड कलर से, तो ये क्या है? ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि इस तरह से नज़र आ रही है। तो यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी। अगर सपोज यहाँ पर जैसे कि आपने पहले भी करा है तो डॉट और जो क्रॉस है उसका मतलब क्या होता है? अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर ये डॉट है, डायरेक्शन किसकी गिवन है कि ये डॉट है डायरेक्शन ऑफ द करंट की, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आपका डॉट क्या होता है? डॉट होता है आउटवर्ड। अगर मैं डायरेक्शन दे रही हूँ आपकी ये करंट की, करंट को डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो दैट मीन्स करंट आपका क्या आ रहा है? आउटवर्ड आ रहा है, यानी कि इस तरह से आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, कहाँ आ रहा है? ऊपर की तरफ आ रहा है। अगर ये करंट ऊपर की तरफ आएगा तो आप क्या करोगे? तो इसमें ऊपर की तरफ राइट हैंड थंब रूल लगाओगे और ये जो कर्ल करेगी फिंगर्स वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगी। तो यानी कि इस केस में आपकी डायरेक्शन ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से होगी। ओके, बी यानी कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम इस तरह से लिख सकते हैं। और सपोज अगर ऐसा है आपके पास
तो आपके पास क्या हो जाएगा, यानी कि आपकी जो करंट की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, यानी कि नीचे को जा रहा है ये करंट। ठीक है, तो नीचे को जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, नीचे को थंब भी नीचे को रखो और यहाँ से कर्ल करवाओ। ओके, तो कर्ल करेगा तो जो कर्ल की डायरेक्शन होगी, फिंगर्स की डायरेक्शन होगी, वही आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यानी कि आप देख सकते हो कि जब आपका जो ये है क्रॉस का मतलब क्या है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो मैं इस तरह से आपको बता सकती हूँ कि अगर सपोज अगर ये वाला है आपके पास क्रॉस है, क्रॉस का मतलब क्या होता है कि जो आपका करंट है, अगर करंट को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा है तो करंट का मतलब क्या है, करंट अंदर को जा रहा है, इनवर्स जा रहा है। अगर वो इनवर्स जाएगा ऑब्वियसली तो राइट हैंड थंब रूल से कहाँ को आएगा, वो इधर को आएगा। राइट हैंड थंब रूल लगा दो, ठीक है, यही बात होगी। डॉट में क्या हो जाएगा, डॉट का मतलब है कि वो क्या है, अगर करंट को डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आउटवर्ड को आ रहा है, तो इस तरफ को आपकी डायरेक्शन हो जाएगी। राइट, तो ये डायरेक्शन आपकी हो गई। अब अगर सपोज करंट इस तरह से आपको गिवन है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अगेन अबव जा रहा है। यानी कि अब क्या है, ये देखो डॉट एंड जो ये क्रॉस होते हैं वो तब लगाया जाता है अगर कोई चीज़ आउट ऑफ द प्लेन आ रही है। अब हमने क्या किया, ये जो करंट है उसको हमने प्लेन में ही इस शीट के ऊपर ही करंट आ रहा है, मतलब इसी शीट के ऊपर आपका करंट प्रेजेंट है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स बनेगी ऑब्वियसली इसके चारों ओर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो अगर राइट हैंड थंब रूल क्या लगता है कि अगर ये ऊपर है, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो इस डायरेक्शन में आपकी ये कर्ल करेगी, मतलब इस डायरेक्शन में कर्ल करेगी। बट ये सिंस आपका क्या है, ये 2D है, 3D नहीं है, 2D में है, तो आपको ये बताने के लिए कि ये वाली चीज़ पहले करंट ऐसे गया फिर ये पेपर से बाहर को आया, देखो ऐसे हुआ ना, देखो ऐसे करंट आएगा, सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, ऐसी जा रही है और ऊपर को आ रही है, आपकी तरफ को आ रही है, तो बाहर को निकल रही है। तो बाहर को निकलने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इस पर डॉट लगाएंगे कि ये क्या है, ये बाहर को आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये आउटवर्ड आ रही है, जो लाइन्स है वो आउटवर्ड आ रही है। और इसके बाद क्या हुई, ये ऐसे ऊपर को आई यानी कि आपकी तरफ आई और कर्ल होगी। ठीक है, और राउंड करके अंदर और चलेगी, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट पे हम क्रॉस लगाएंगे, यानी कि ये इन चलेगी है, यहाँ से ये अंदर जा चुकी है। तो ये मेथड होता है लाइंस को बताने का, इन आउट का, अगर आप 3D में देख रहे हो तो। चलिए अगर आपके पास इस तरह का हो, इसमें अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगानी है तो क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन इधर को है, आप इधर को फिंगर्स इधर को आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, इस तरफ को है। तो यानी कि प्लेन ऑफ पेपर अगर आप देखें, अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड की मैं लाइंस की बात करूँ तो वो कैसे आएगी, इस तरफ को आ रही है, यानी कि वो इस तरफ को ऐसा घूम रहा है। बट हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, हमें क्योंकि ये प्लेन में है, जो आई आपका है वो पेपर में है, तो जो लाइंस आएगी, लाइंस कैसे आएगी, वो 3D में ऐसे आपकी तरफ ऊपर की तरफ आती हुई दिखाई देगी। देखो करंट इधर की डायरेक्शन में थंब कर दिया, ये ऊपर को आपकी तरफ आ रही है, ये फिंगर्स आपकी तरफ पॉइंट हो रही है, बाहर को निकली हुई है। तो आप क्या लिखोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये यहाँ पर जो लाइंस है यहाँ पर डॉट लिखोगे कि लाइंस जो है वो आउट को निकल रही है, और उसके बाद कर्ल होके दोबारा से ऊपर से फिर से नीचे चले जाएगी। तो यानी कि आप यहाँ पे क्रॉस यानी कि इन लिखोगे, फिर वो क्रॉस चले जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस तरह की आपकी लाइंस बनेगी कि यहाँ से देखो इस तरह की, यहाँ से चलती हुई ऊपर की तरफ आई, फिर गोल गोल चक्कर काट के फिर से नीचे को चले गई। तो चलिए इसमें अगर देखें तो फील्ड लाइन कैसे आनी चाहिए, अगर आप थंब रूल लगाओगे, थंब आपका अलाइन होना चाहिए आई के साथ, तो इस डायरेक्शन में। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो ये टिप्स है, टिप्स आपको नहीं दिखाई दे रही, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका बैक, यानी कि वो अंदर को जा रही है। तो अंदर को जा रही है तो आप क्या लिखोगे, पहले यहाँ पर क्रॉस लगाओगे कि ये इनवर्ड में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लगा दोगे और यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे डॉट लगाओगे कि वो आउट पे आ रही है। ठीक है, इस तरह से ऐसे गई, ऐसे पहले अंदर को आई फिर बाहर को निकलेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बना सकते हो। और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन क्या है, इस तरफ को है। ठीक है, वो किस तरफ को जा रही है, इस तरफ से यहाँ पे आई और वो इस तरफ को गई। तो आपने किस तरह से बनानी है, आपने इस तरफ से बनानी है वो। ओके, तो क्योंकि आपको ये क्या है, ये आपका जो आई है वो आपका 2D में लिखा गया है, तो अगर आपको 3D में बताना है तो ऑब्वियसली हमने ये कर ली, ये यहाँ से अंदर जा चुकी है और फिर वो बाहर को ऐसे निकल चुकी है, और इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसे जा चुकी है। ओके,
सो आप बेटर है आप ये क्रॉस वगैरह से ही करा करो, इसमें वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं समटाइम्स, तो इसको छोड़ दो। बस आपको ये पता होना चाहिए ये डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, यानी कि यहाँ से ये अंदर को जा रही है, यहाँ से ऊपर को जा रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये बाहर को निकल रही है और ये अंदर को आ रही है, यहाँ से बाहर को ऐसे निकलेगी और गोला बना के यहाँ पे अंदर आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपकी करंट इन अ क्लोज्ड लूप। अगर देखो करंट आपका स्ट्रेट लाइन में नहीं है, आपका क्लोज्ड लूप में है, तो उसके लिए आपका राइट हैंड स्क्रू रूल लगता है, वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये रूल क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट इफ़ वी होल्ड द स्क्रू इन अ राइट हैंड, जो स्क्रू है आपका वो किस में प्लेस करना है, कहाँ कैसे पकड़ना है, राइट हैंड से आपको पकड़ना है, इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी कि लूप में अगर आपका जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी की डायरेक्शन में आपको स्क्रू को भी घुमाना है, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में आपका स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन, वो क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देगा। सपोज हमारे पास गिवन क्या है, सपोज हमारे पास गिवन है कि ये जो आई है हमारा वो ऐसे सर्कुलर में है, ओके अगर आई आपका ऐसे सर्कुलर में है, सो सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ये स्क्रू लगा दिया, इस तरह से मैंने ये स्क्रू पकड़ा हुआ है, ओके स्क्रू है, सपोज ये कर लो स्क्रू है। और स्क्रू का काम क्या होता है, स्क्रू कैसे एडजस्ट होता है याद करो ज़रा। स्क्रू आप कैसे लगाते हो, अगर आपने उसको मतलब लगाना है तो आप क्या करोगे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे लगाओगे। अगर बंद करना है, अगर उसे खोलना है तो क्या करोगे, उसे उल्टा घुमाओगे, देखो उल्टा घुमाओगे उसे तो स्क्रू क्या होता है, खुल जाता है। सीधा घुमाओगे उसे तो क्या हो जाएगा, वो लग जाएगा कहीं पर भी जहाँ पर आपको लगाना है। तो वही बात इसकी है, अगर इसके मिडल में सपोज हम क्या है, यहाँ पर स्क्रू पकड़ा है मैंने, ओके। तो अगर मैं क्या कर रही हूँ, अब क्या बोला गया है, जो वो स्क्रू है बीच में पकड़ा गया, जैसे सपोज ये है, सपोज ये स्क्रू है हमारा, बीचों बीच मैंने इसे पकड़ के रखा है। तो अब मैं स्क्रू को किस डायरेक्शन में घुमाऊंगी, यानी कि इस डायरेक्शन में उसे अलाइन करूंगी, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट है। तो करंट किस डायरेक्शन में है, करंट आपके उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। तो अगर स्क्रू को आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाओगे तो वो क्या होगा, तो वो बाहर आएगा या फिर अंदर फिक्स होगा। हमेशा स्क्रू को उल्टा घुमाने से वो बाहर आता है। तो यहाँ पर भी करंट उल्टा घूम रहा है, तो आप स्क्रू को भी घुमाओगे जब, तो वो क्या आ जाएगा, तो ऊपर आएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, वो जो लाइन से इससे मैग्नेटिक फील्ड की आ रही होगी वो आपकी तरफ आ रही होगी, यानी कि बाहर आ रही होगी। तो बाहर के लिए हम क्या लगाते हैं, डॉट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, वो आउटवर्ड है, वो आपकी तरफ आ रही है, आउटवर्ड आ रही है, तभी हमने डॉट लगाया, ठीक है। अब ये डॉट क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। सो अगर किसी लूप में अगर आपका करंट इस तरह से जा रहा है, आपको गिवन है कि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी। तो उसके लिए स्क्रू रूल क्या बताता है, राइट हैंड से आप उस स्क्रू को इस जो करंट की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में मूव करोगे, यानी कि आप इस करंट की डायरेक्शन में उसे मूव करवाओगे। और अगर देखो, अगर राइट हैंड साइड आप मूव करते हो तो आपका जो स्क्रू है वो क्या है, वो ऊपर आता है या नीचे जाता है, फिट हो जाता है। तो आपका जो स्क्रू है वो क्या हो जाएगा, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे मूव कर रहे हैं, वो नीचे लग जाएगा, यानी कि वो नीचे डायरेक्शन में जाएगा, नीचे को जाना जाएगा, ना कि ऊपर को आएगा। तो यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स आ रही है, यानी कि आप क्रॉस लगा सकते हो। क्रॉस क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ हो जाएगी, इनवर्ड्स आपकी जा रही है, ओके, इनवर्ड्स जाती हुई आपको लगेगी। तो यहाँ पर आपने नोट कर लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है और जो करंट होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। वो हम बहुत बार कर चुके हैं। जैसे सपोज करंट आपका इधर जा रहा है, राइट हैंड थंब रूल से इधर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही है, तो ये जो करंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अगर आप स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हो और उसमें करंट है, तो आपका मैग्नेटिक जो रहेगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो रहेगी इज इन द फॉर्म ऑफ कोसेंट्रिक सर्कल्स। जैसे आप पहले भी कर चुके हो कि अगर आपका यहाँ पर करंट है तो आपका डायरेक्शन ऑफ जो रहेगी इधर जा रहा है और वो ऊपर को आ रही है, यानी कि इस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। अगर आपका जो करंट है
वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इस तरफ को वो आएगी, यानी कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरफ को इस तरह से कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी, ठीक है, सर्कल्स बनाती है। बट इन द केस ऑफ क्लोज्ड लूप, यानी कि अगर करंट आपका क्लोज्ड लूप में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी वो स्ट्रेट लाइंस होती है, ना कि कोसेंट्रिक सर्कल। क्यों, जैसे यहाँ पर देखो कि सपोज आपका ये जो करंट है वो सपोज आपका ऐसा इस लूप में जा रहा है, तो आपकी जो लाइंस आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, वो आपकी इस तरह आएगी। ओके, आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह आएगी। अगर आपका क्लोज लूप में जब भी आपका जो करंट होता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी, इधर को रहे चाहे उधर को रहे, बट वो स्ट्रेट लाइंस होगी। अब ऐसा क्यों होता है, वैसे तो कोसेंट्रिक ही होना चाहिए था। सपोज आपका ये सर्कल है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो हमने सपोज थोड़ा सा ये पोर्शन ले लिया, तो बिकॉज हमने ये छोटा सा पोर्शन लिया है, तो ये छोटा सा पोर्शन जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा। तो ये केस किसका हो गया कि करंट इन अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के अक्रॉस यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे कोसेंट्रिक सर्कल इस तरह से आएगी। सिंस बिकॉज बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी आपकी जो है लाइंस बन सकती है, आपके इस तरह से स्ट्रेट वायर्स बन सकती है जिसके कोसेंट्रिक सर्कल हो गए, तो वो बहुत बड़े बड़े होने की वजह से आपको कैसे दिखाई देगा, आपको इसके थ्रू, इस जो सर्कल है इसके थ्रू स्ट्रेट लाइंस ही दिखाई देगी, बट वो क्या है, वो बड़ी बड़ी सी कोसेंट्रिक सर्कल्स ही है। तो यानी कि हम क्या बोलते हैं कि जब भी आपका लूप में करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ना कि आपके कोसेंट्रिक सर्कल्स नहीं आते हैं। ओके, इस तरह से हम इस चीज़ को करते हैं। तो होपफुली आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।